जब आज 2024 समय हो गया है 11:11:23 PM। जब आज वॉर विसिल बजी तो ये अल सलीम टीम बैंगन नहीं कर पाई कुछ। ठीक है, तो अब क्या, अब किसे धमकी दे रहे हैं ये कि हम बिना वॉर विसिल के ही मारते हैं? अच्छा जी कैसे? अगर ब्याज जमा नहीं कराया ना तूने अल सलीम, आज समझा, आज अगर ब्याज जमा नहीं कराया ना तूने और तेरी टीम ने, तो ना मैं मारूंगा पक्का, पर विसल बजा बजा के मारूंगा तुझे, मारूंगा पक्का, पर विसल बजा बजा के मारूंगा तुझे, और 100% मारूंगा। आज अगर तूने ब्याज नहीं जमा कराया, आज का टाइम दिया तूने कि 8 बजे तक तू पैसे जमा करा देगा, अमान, समझा? कान खोल के सुन ले तू, तुझे कोई हो, अगर अब हो रहे हैं 11:24, ये फिल्म की शूटिंग कर दे बंद, समझ रहा है? और तू भी सुन ले अभी संपा, हक्कानी नेटवर्क, अगर ब्याज जमा नहीं करवाया, नाम ले रहा हूं अभी, अल सलीम, अभी संपा, अमिताभ बच्चन, ठीक है, नरेंद्र मोदी, अगर ब्याज जमा नहीं हुआ तो आज और अभी से तोड़ाई शुरू है तुम्हारी। मैंने बोला भाई मैं कर देता हूं बीजेपी की तरफ से, मैं बीजेपी कमिश्नर हूं, मैं कहा टनल गेम वगैरह सब क्लियर करा दूंगा। मोदी ने और बाकियों ने मना कर दिया, करने ने हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा अच्छा जी। स्मृति जुबिन ईरानी, निर्मला सीतारमन, देखो जी आपके पद से मुझे कोई मतलब है नहीं, भारत सरकार के पद के पीछे ना छुपना। और ये फिल्म का जो भूत सवार है ना दिमाग पे, ये दियो उतार अल सलीम, समझा? पक्का कूटूंगा, समझ रहा है? और तुझे मेरे बारे में लगता पता नहीं है ढंग से। तूने आज कहा था कि क्लोजिंग विश बजते तू पैसे जमा करा देगा, आज बहुत पैसा आने वाला है, देख बहुत खुशी की बात है भाई, कमा जरूर कमा, हमारे ब्याज दे दियो। शायद ये बहुत कम लोग जानते हैं कि अमान कंपनी में जो कभी पहले ओनर के ग्रुप में था, अब वो अमान का लोन डिफॉल्टर है। जी हाँ, और अल सलीम याद रख, फिल्म की आड़ में तू जितनी लंबी जुबान कर रहा है ना, उतना ही पिटने वाला है तू, समझ गया? तू ये खेल जानता ही है। अभी हम बैटिंग वर्ल्ड के अंदर बताते हैं ऐसा ऐसा हुआ, ये बैट लगी, इस हिसाब से ये बंदा जिंदा नहीं है, तो मैं जीता ना, सुन ले। और मैं बोल रहा हूं भैया एसपीजी वालों को भी, पीपीजी भी और सीपीजी भी, ईसीजी भी और एनएसजी भी, कोई हो तुम, अगर तुम्हारे इन वीआईपी और वीवीआईपीज ने पैसा जमा नहीं कराया, क्या तो हमारी शूटिंग है या आज हम रैली में जा रहे हैं, भाई साहब टंगस्टन को पूरी छूट है, बेधड़क तोड़ दे, बेधड़क, समझ में आ गई? और ये ऐसा दर्द बैठा दूंगा ना तेरे शरीर में अल सलीम, कि तू खुद ये बात कहेगा कि तू पैदा क्यों हुआ।
ठीक है, पैसा आ जाना चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर तूने मुझे अपने फिल्म और इधर उधर के फालतू के फंडे पड़वाए ना और मेरे से भिड़ने की कोशिश करी, मैं रत्ती भर लिहाज नहीं करूंगा तेरा, रत्ती भर, समझा। और तू अपने इस ये जो तेरी ये जो क्या कहते हैं ये जमात है ना, इसको दे समझा। और मैं जानता हूं तू हिंदी बड़े अच्छे से समझता है। तू परसों तरसों कह रहा था किसी को ज्यादा बड़ा अंग्रेज हो रहा तू, कि तुझे हिंदी समझ नहीं आती, तू सब समझता है। क्योंकि तेरी एक बेटी तेरे से हिंदी में बात कर रही थी, कॉल रिकॉर्डिंग हमने पकड़ी, और तू हिंदी में बात कर रहा, समझ रहा है। पर जिसको तू ढूंढ रहा है वो तो मिलेगा नहीं। उसके जो हाँ पाटो बॉल होती है ना, वो फटी, वो अभी रिपोर्ट आ गई। पैसा तूने लिया हुआ है और तू पैसा जमा करा दे, समझ रहा है। तेरी रत्ती भर नहीं सुनूंगा, तेरी फिल्म इंडस्ट्री जाए भाड़ में और साथ में तू जाए। पैसा जमा होना चाहिए। क्लोजिंग विसल बज चुकी है और आज का रिजल्ट अमान वर्सेस हक्कानी नेटवर्क, मींस अल सलीम वर्सेस सिराजुद्दीन हक्कानी। द विनर इज हक्कानी नेटवर्क, ठीक है। तेरे गुर्गों के मोबाइल फोन पकड़े गए, 9 मोबाइल फोन पकड़े गए हैं सेक्टर 12 आर के पुरम थाने में, 9 मोबाइल फोन, और 9 के 9 मोबाइल फोन चोरी के हैं, ठीक है। अगर मेरे कहीं आते जाते किसी बंदे ने भी चोरी से मेरी वीडियो बनाई तो भाई आर के सेक्टर 12 थाने में जाके पता करो उन्होंने क्या हाल किया है। 5 जने तो नेपसराय से पकड़े गए हैं आज, बिल्कुल पकड़े गए। ये अमान है, अमान, और तेरा कोई लिहाज नहीं है इसमें, कोई हो तू। जितना तो फड़फड़ाना था फड़फड़ा लिया, दिन में नहा धो के तैयार हो लिया कि अब तू फोन पे आके बैठ गया और फिर इधर और फिर उधर, यहां चलता नहीं है ये सब। अमान से जो लोन लिया ठीक है, हार्ट होने से कहीं और ना गया या मुझे इन्वॉल्व किया तो तू पक्का पिटेगा। जो मार गया उतार है, ठीक है, यही कहानी है। और जो जिंदा है वो भुगता। और तेरे अंदर जो दर्द छा रहा है ना कि रब्बी पीरज़ादा मार दी इसने, सब सुन रहा हूं मैं। तेरा जो बात कर रहा है ना उस लड़की से, जो नहीं बात रहा ना, मैं सब सुन रहा हूँ वायरलेस पे, शाम से ही सुन रहा हूँ तेरा वायरलेस, शाम से ही सुन रहा हूँ। बहुत बोल लिया तू यार, ये कोई तरीका है? सुनो, किंग सलमान ने सॉरी बोला है कि हमसे गलती हो गई। रब्बी पीरज़ादा की ऑफिशियल रिपोर्ट उन्होंने पढ़ ली। सऊदी अरेबिया के किंग सलमान ने सॉरी बोला है। शुरू में कहते हैं भाई कर क्या लेंगे, और बाद में कहते हैं भाई क्या, मैं कहा था सुन, कहते हैं हितेश भाई कर क्या लेंगे, ये कर क्या लेगा, और बाद में कहते हैं हितेश भाई ये क्या कर दिया। ये मैंने कॉपी नहीं किया किसी से, ये मेरा खुद का बनाया हुआ डायलॉग है और एकदम सटीक करता है मेरे को।
ठीक है, हार्ड मांस का बना हुआ तो इंसान है, अंदर तू अपने लोहा भी मड़वा लेगा ना तो भी तेरे को रगड़ दूंगा मैं ढंग से। वो तो सोच ले मैं कैसा आदमी हूं। तो जिंदा क्यों रखा? पैसा लेना है यार, पैसा लेना है। और पैसा जमा करा दे, और तू यहां से ना इंडिया से निकल ले बाहर, और ईरान में तू जी भर के कमा, मुझे मतलब नहीं है। तू भारत में इंसर्जेंट है, भारत में तुझे अमान में इंसर्जेंट डिक्लेयर करता हूं, तुझे और तेरी टीम को। इसके बाद अगर तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिए गए तो भाई जिम्मेवारी तुम्हारी है, मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, एक जहाज ला चाहे 10 जहाज ला, मुझे मतलब नहीं है। मेरा जो ब्याज बनता है पैसा आ जाना चाहिए, समझ गया? और तेरी जो बदमाशी चलती होगी ना वो ईरान में चलती होगी, और मेरी बदमाशी ऑल ओवर वर्ल्ड में चलती है। शुरू में सब कहते हैं ये कर क्या लेगा ये, अब ये कह रहे हैं हितेश भाई ये क्या कर दिया, क्योंकि कटी हुई गर्दन बेटे जुड़ती नहीं है, समझ गया? पर तुझे तेरे फिल्म विलम सब बंद कर दूंगा मैं 2 मिनट में, क्योंकि भारत में शायद ही कोई ऐसी जगह बची हो जहां मेरा साम्राज्य नहीं, और मैं तुझे पसंद नहीं करता। वो जो तेरा जो जूदा था ना, जिसने एक लड़की उठा रखी थी, उसकी फोटो वायरल करी है कि भाई ये तो मैं नहीं देता, तू तो फिल्मों में काम करता था, और वो जो है पीछे से सारे कर्म कांड करता था। उसने एक लड़की वाली थी, क्या था भाई, लड़की तो नहीं मिलती, बड़ा कभी डीजे बना फिरता था, कभी बीडीएसएम इंस्पेक्टर बना फिरता था, हैं? तो भाई वो तो मिलेगा नहीं। उसका कर दिया हमने पाटो बॉल से काम, 1 इंच वाली। ज्यादा दिमाग लगाया ना तो उसके बगल में तू भी खड़ा नजर आएगा, चाहे तू लाख कोशिश कर ले। ठीक है, क्लोजिंग विसल बज चुकी है, और इसके बाद आगे अमान वर्सेस हक्कानी कोई भी राउंड नहीं है। अमान हक्कानी नेटवर्क को जो रूलिंग आई है, जो गोल्ड बनता है वो दे दो उसका एक। पर आज पेनल्टी के तौर पे अमान पे, अल सलीम गैंग पे 1.20 ट्रिलियन US$ की पेनल्टी है। बोला था ना लड़की नहीं छेड़नी, तेरे बंदे को समझाया था ना, समझाया था ना, फिर क्यों, फिर क्यों? अगर नहीं समझ में आ रही तो हम समझा देंगे। मैं साफ साफ कह रहा हूं भारत सरकार में भी सभी डिपार्टमेंट्स को, देखो भैया पूरा मानना, आप एसपीजी हो, आप सीपीजी हो भाई साहब, तो यार एक मेरी बात भी सुन लो। ये जो बंदा आपका है ना, क्या नाम है इसका, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यार उसने पैसे ले रखे हैं यार, और आपके कुछ जो है ना भारत के माननीयों ने यार पैसे ले रखे हैं अमान और हक्कानी कंपनी से। मैं ओनर बात कर रहा हूं, तो आप कृपया करके जो है ना भैया पैसे दिलवा दे यार हमारे, और नहीं तो फिर मैं भेजूं रिकवरी टीम। और यकीन जान भाई उनके पास तेरे से ज्यादा हथियार है, तेरे से ज्यादा हथियार हैं। और ये जो तेरे एसपीजी घूम रहे हैं ना, ये आज जो आ रहा था ना वो बीच में
सवारी सूट में जो मोटरसाइकिल चला रहा उससे मोटरसाइकिल नहीं चल रही थी, उसे बोले भैया थोड़ी शराब कम पी लिया कर, है बोल दिया कर यार, या मैं समझाऊं यार किसी और तरीके से। मैं बोल दे रहा हूँ एसपीजी और ये सीपीजी वालों को, यार ये द्रौपदी मुर्मू हैं आपके, यार हक्कानी नेटवर्क में पैसा लिया हुआ यार, आप ब्याज नहीं दे रही यार, तो बात कर ले यार। वो अर्जुन नहीं चलेगा, रिकवरी का टाइम, हम तो कहीं भी पॉज का बटन दबा देंगे, पैसा लेना यार, ठीक है भाई, मुझे मतलब नहीं है, तो बात खत्म हो, ये बिजनेस का टाइम है ना। धंधे में जो है ना, धंधे में यार कोई नेशनलिज्म नहीं होता भाई, है ना। हम तो नहीं सुनेंगे तेरा आईपीसी ना कॉन्स्टिट्यूशन, हमें मतलब नहीं है यार, रिकवरी है भाई, यार पैसे ना दे रहा है यार ये, और आज नहीं है, बहुत दिन ड्रामे कर रहा है ये, बहुत दिन से, बहुत सारे हैं अपने आप को ज्यादा बड़ा फिल्म स्टार समझ रहे हैं। और यार ये अमिताभ बच्चन की सिक्योरिटी कहाँ है भाई, भैया देख ले। और हाँ, महाराष्ट्र पुलिस है यार, एक कई फिल्म स्टार हैं यार, अमान और हक्कानी नेटवर्क में पैसा लिया हुआ यार, पैसा ना दे रहे यार, ये अमिताभ बच्चन यार पैसा वापस ना हो यार। आज पता नहीं क्या लेके आया था, 2 ट्रेन का लोन बढ़वाया इसने, और ब्याज ही इतना बन रहा है इसका, नहीं तो यार देखिए फिर करें फिर कुछ और इलाज, समझ में आई, बता क्यों यार, एक तो यार पैसा ले रखा है यार मेरे से, अब ऊपर से यार तो बदमाशी दिखा रहा है यार, तुम्हारी बदमाशी दे रहा है यार, एसपीजी को तोड़ते हुए आए यहाँ तक, तो एक बार यार जाके पहुंच के बात कर ले। टंगस्टन ब्रीजर क्लब, फिदा, ये मेरे ग्रुप्स हैं, मेरे आगे बता देंगे, आप दिखा देंगे आपको सारे डॉक्यूमेंट, फाइनल बात कर ले यार, एसपीजी को बुला लिया यार, जरा कितने हैं ये भाई, जब मीटिंग है आपसे, एसपीजी भारत सरकार और सीपीजी भारत सरकार, सेंट्रल प्रोडक्शन ग्रुप, और स्टेट लिखते हैं आप, स्पेशल लिखते हैं, स्पेशल या स्टेट है, स्टेट प्रोडक्शन ग्रुप। अच्छा भाई इनको बुला ले यार मीटिंग पे यार, बैठ के बात ही कर ले, नहीं उनको मत लाओ जी आप अपने वीआईपी तो ठीक बात नहीं होगी, कह दिया ठीक बात नहीं तो नहीं होगी भाई साहब ना, हमारे पास हेलीकॉप्टर, गोली, बंदूक, मिसाइल है, आता है तो समझा अपने तरीके, बड़ी बात नहीं है भाई, जो रिपोर्ट भेजा कह दिया हमने, एक बार आप मीटिंग में आ जाओ, क्या आपको दिखाते हैं सारे डॉक्यूमेंट प्रूफ दिखा रहे हैं, बैठ के बात कर लेते हैं, फिर ना कहना यार हमारा पीएम मार दे, फिर ठीक नहीं होगा ना भैया, तो आपको सारी बात कर लो, मैं तो उस दिन भी इशारा किया था आपको, बाप ये सही रहेगा, ज्यादा रहेगा क्यों, लड़ाई जाओ नहीं, धमकी आप दीजिए, बना करा फिर आएगा, करा पैसे तो मैं यही दूंगा, यहाँ कैसे, अमान में आप आते हो, अमान में आओ, पैसे के आओ, संगम आउटलेट बनी है, हमें क्या आके बैठ के बात कर लो एक बार, ना वॉर जोन का मतलब ही नहीं है, वॉर जोन गेमिंग वर्ल्ड सब है, हम तो बात करना चाह रहे हैं आपसे एसपीजी से।
और सीजी से। तो एक बार आप बैठ के बात करो और फिर उसके बाद हमारे को बता दो, क्योंकि देखो पर डे के हिसाब से ऐसा लिया हुआ 8% पर डे पे, काफी बड़ा अमाउंट है जी, 90 ट्रिलियन पार कर रहा है। इंडिया 90 ट्रिलियन पार कर रहा है जी। बताऊं सर, पिछली बार पैसे लेने आया था 3 मिनट कितने दिए थे हमने, पिछली बार में आया था। ज्यादा बोल रहे ना पुलिस वाले, वहीं आया मैं, वो उल्टा मेरे को धमकी दे रहा कि ये गोली मार दूंगा। मैं जब मैं ही आऊंगा तो डॉक्यूमेंट थोड़ी दिखाऊंगा, मैं डॉक्यूमेंट दिखाता जी। बिल्कुल सही, ठीक है जी, मैं बोलता हूँ आपसे आगे बैठ के बात करें हमारी कबड्डी टीम में, एक बार जरा दे लीजिए आप 5 तसल्ली हो जाएगी। नहीं ये आपके नाम ना, यहाँ तो पता नहीं, पहली बार नहीं आया था, आप डॉक्यूमेंट वगैरह कैमरे पे दिखा दूँ। हमारे ईबिक्स के शो में यार कई लोग आते हैं उसमें जिसने पैसा देना होता है, वरना ईबिक्स जी हाँ, ईबिक्स कैश कंपनी मेरी है जी। ईबिक्स के शो में वही लोग दिखाई देते हैं जो लोन डिफॉल्टर होते हैं। हाँ सर, हाँ यही डॉक्यूमेंट है। आपके पीएम साहब जो है भाषण दे रहे थे ईबिक्स में, राइजिंग इंडिया करके, यही डॉक्यूमेंट है जी। पिछली बार मैं पेमेंट लेने ही आया था, वो आपके एसपीजी गार्ड ने कह दिया करा इधर आया तो गोली मारेंगे। अच्छा जी, मार ले। तो आंकड़ा जो है मैं मुझे तो नहीं पता जी किस किस को लगी थी, लड़के कह रहे थे 3 मिनट में 43 बात है हमने तो। मर्जी है जी आपकी, आप बात नहीं करने दे रहे, मिलने नहीं दे रहे, तो दिक्कत हो जाएगी ना। अब मैं साफ कह दे रहा हूँ जी, भारत सरकार में कल को अगर कोई बात हो गई, सबूत बता दिया मैंने भारत सरकार को कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये पूरा नाम है इनका जी, डॉक्यूमेंटेड नेम है, ने अमान से जो लोन लिया है, इसका सबूत ये है कि ये व्यक्ति ईबिक्स के शो में भाषण दे रहा था, वरना ईबिक्स कंपनी के किसी भी कार्यक्रम में कोई वो बंदा नहीं आता जो कंपनी से लोन ना लेता हो। ईबिक्स कैश कंपनी वो कंपनी है जी हाँ, जो अमान और हक्कानी नेटवर्क का पैसा लोन के तौर पे देती है। कैश हैंडलर्स ईबिक्स कैश कंपनी है, और हम लोग बड़े जेंटली बात करते हैं, इसलिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी को ईबिक्स के शो में बुलवाया था भाषण देने के लिए। शायद आपको मामला पता होगा, ठीक है जनाब। तो ये है सबूत। अगर कल को भी बात हो जाती है तो भी फिर मुझे मत कहना कि आप देखो जी, तो शुरू में सारी बातें हो गई, गाली गलौज गुफ्तार सब कर दिया, और अब अगर कुछ हुआ, कुछ गोली मार देते जी हम तो। रब्बी पीरजादा पैसा ना दे रही थी जी, ले लिया। यकीन जानना 80-90 करोड़ ट्रिलियन यूएस डॉलर पर केजी बिकेगा ये, पर केजी। ईबिक्स कैश कंपनी से बात कर रहा हूं मैं आपसे, V5 ग्लोबल सर्विस
V5 ग्लोबल सिक्योरिटी सर्विस कंपनी मेरी है जी। V5 ग्लोबल का मालिक हूं मैं। हाँ, तो ये कमांडो वमांडो जो है ना, ये वो यहाँ फर्क नहीं पड़ता जी। ठीक है जनाब, तो बहुत अच्छा लगेगा एक बार जरा बैठ के सिचुएशन समझ लें आप, क्योंकि मेरे ख्याल से सभ्यता तो यही कहती है। वो तो पिछली बार तो सीधे ही गोली मारने की बात कर रहे थे, मैं कहा तो सुन ही नहीं रहे। चलो गोली गोली खेल लेते पहले, समझे जनाब। तो अब देख ले आप सिचुएशन, क्योंकि एसपीजी गार्ड हैं तो पूरे भारत में वीआईपी वीवीआईपी की सिक्योरिटी है, सवारी सूट वाले आप ही की टीम के ना। हाँ, तो एक बार जरा देख ले मामले को, फिर फैसला सुनाए। भाड़ में जाए जी, आप भाड़ में जाए आपका चुनाव, और भाड़ में जाओ आप। हमें मतलब नहीं है आपकी ऐसी में जाए आपकी मीडिया पब्लिसिटी। पैसा अगर नहीं दिया ना, ठीक है, तो वीआईपी के साथ ही डाल देंगे गड़े में। समझ में आ गई? भूल जाएगा कॉन्वॉय में घूमना है ये। अगर दोबारा इसने धमकी दी कि एसपीजी खड़े हुए हैं, पहले उनको मारते हुए आप, उनको उन्हीं तो मारा था मैंने पिछली बार। भूल गया एमओ आया था हितेश, लोन डिफॉल्ट था ये। फिर जब एक बार हो गया ना, सुधार दिया इसको, तो पैसे दे रहा था। अब ये फिर बदमाशी दिखा रहा है, हाँ, इनको ही बुला लो, एनएसजी वालों को ही बुला लो, ज्यादा चौड़े हो रहे हैं। देखो भाई साहब, ऐसा है, पहले बैठ के बात कर लेना ठीक होता है। क्यों कहते बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में हो धसाए। तो शायद अभी वालों को ये नहीं पता कि हम काम ऐसे करते हैं कि डॉक्यूमेंट सामने होता है स्क्रीन पे। ईबिक्स कैश का नाम सुना है? एसपीजी स्वाट हो, एनएसजी हो, नाम सुना है ईबिक्स का? सर, ईबिक्स कंपनी में उसी बंदे को इवेंट में बुलाया जाता है या नौकरी दी जाती है जिसने कंपनी से लोन ले रखा हो, वरना नहीं देते नौकरी हम। यही डॉक्यूमेंट है सर। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी मुंह भर भर के भाषण दे रहा था ईबिक्स में, राइजिंग इंडिया, याद आया कुछ? मैंने तो बोला, मैं कहा चलो जी, बीजेपी कमिश्नर के तौर पे भाड़ में गई आपकी रिकॉर्डिंग करा, हम तो मार मूर देंगे जी, और उठा कर ले जाएंगे थैले में, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे हमारा। ऐसे नहीं चला रहा मैं करोड़ों ट्रिलियन की कंपनी। समझ में आ गई? यहाँ जहाज वहां रहता भारत में ही हूँ, और उस समय भी रह रहा था दिल्ली में, और आज भी रह रहा हूं। ठीक है जी। हाँ, तो अपने एनएसजी जो है समझाओ आपने, आप बैठ के बात कर लो एक बार जनाब, है कि नहीं? उसमें युद्ध क्या लड़ना? पैसे तो आपने लिए, पैसे तो उस आदमी ने लिए ना। अब आप कह रहे हो हमारा पीएम है, पैसे ले तो हम तो नहीं देते, तो भाई देखो, लेने की जिम्मेवारी मिल जाएगी। बस आप एक बार कह देना ये बात टेबल पे जब बैठे ना बात करने, आप सिर्फ कह देना, ठीक है? हाँ, क्योंकि उसके बाद मैं सुनूंगा। V5 ग्लोबल सर्विस का नाम सुना है आपने? बस उसी से हूं। ठीक है जनाब, तो अच्छा रहेगा। आप जो जितने भी अपने आप को बाहुबली समझते हैं भारत में, एसपीजी है, सीपीजी है, गरुड़ कमांडो है, ग्रे हाउंड है, कोबरा बटालियन है, एनएसजी है, ब्लैक कैट है, मार्कोस है, पैरासेफ है, इंडियन नेवी है, आप जितने भी हैं, ठीक है, सब बुला लो, एक एक दो एक सब बैठ जाएंगे नाम से, बात हो जाएगी। तो मार मूर दे, ठीक बात नहीं होगी। हाँ, बता तो रहा हूँ, 80-90 करोड़ ट्रिलियन US$ पर केजी बिकता नजर आएगा ये, और सुअर के मीट में मिला के बेच दूंगा मैं, वो आदमी हूं। और अगर भरोसा ना हो ना, तो पाकिस्तान का जो फेमस बॉक्सर है, जी हाँ, 90 करोड़ ट्रिलियन US$
पर केजी आज बेच रहा हूं 10 किलो और लाइसेंस है मेरे पास, लाइसेंस कैनबिस मटेरियल बेचने का। आप जानते नहीं हो कि बात किससे हो रही है। बिना लाइसेंस कोई काम नहीं करता मैं। कहीं सोचो ना धोखे से बच्चों से वीडियो डिलीट करा दो या आईडी हैक कर लो। गाली देने तक का लाइसेंस है, सोच लो गोली मारने का लाइसेंस कब ले लिया होगा। समझे आप? पैदल चलने का भी और आने जाने का भी। तो ये ड्रामेबाजी छोड़ दो, उनको बोल दो भैया आपने बात बोली है ना, बिल्कुल बोली है, सुन लिया मैंने। इतनी सारी आर्मी किस लिए है? वॉर जोन भैया देखो, जब पैसे की बात करूंगा वॉर जोन का गेमिंग वगैरह सब बंद है। पैसे की बात कर, पैसा कहाँ है मेरा? ठीक है जी, सबूत मिल गया आपको? हाँ आप कह रहे हो सबूत दे। मोदी ने लोन लिया हुआ है, ईबिक्स कंपनी में भाषण देता दिख रहा है, दिखा है, बस समझ ले लोन डिफॉल्टर है। ठीक है, हाँ बेवकूफ नहीं है हम लोग। सरेआम डॉक्यूमेंट दिया हमने। जितने लोग उस दिन ईबिक्स के शो में थे, राइजिंग इंडिया, और बाद में जो डॉक्यूमेंट बने एंट्री हुई है, वो सब अमान और हक्कानी कंपनी से लोन डिफॉल्टर हैं, पैसा ले चुके हैं, पैसा दे नहीं रहे। ठीक है जी। और ईबिक्स की सिक्योरिटी, ईबिक्स कैश कंपनी की सिक्योरिटी V5 ग्लोबल के पास है, मतलब KGB और स्पेटनाज। ठीक है सर, KGB और स्पेटनाज के पास है। ठीक है ना, बात करते हैं, बैठ के बात कर लेते हैं यार। हमारे को नहीं, हमारे समझ में आती है, धमकी वमकी नहीं समझ में आती हमारे। हाँ तो बस सीधी बात है, नहीं तो हम उठा कर लेके जाएंगे इसको। टाइम पूरा हो चुका है इसका। भैया नया PM ले आया यार, हमें हमारे को क्या लेना देना है भाई? नया PM ले आ यार, हमें तेरे PM से क्या लेना देना है? वो पोस्ट भी वहीं रहेगी, कुर्सी वहीं रहेगी, हम तेरी कुर्सी थोड़ी उठा कर ला रहे हैं कि तेरा ऑफिस है भाई। तो अपना नया PM बना ले वहां पे यार, है ना। हमें तो बंदा चाहिए, बंदा, हमें ये आदमी चाहिए। तेरे पैसा लिया, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। हाँ।